ताइफ का किस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताइफ का किस्सा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप पर उहद के दिन से भी ज़्यादा सख्त कोई दिन गुज़रा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अक़बा यानी ताइफ के दिन उठानी पड़ी। मैंने असले ताइफ के सरदार इब्ने अब्द यालिल बिन अब्द कुलाल के सामने अपने आप को पेश किया कि मुझ पर ईमान लाओ, मेरी नुसरत करो और मुझे अपने यहाँ ठहरा कर दावत का काम आज़ादी से करने दो। लेकिन उसने मेरी बात न मानी। मैं ताइफ में बहुत गमगीन और परेशान होकर अपने रास्ते पर वापस चल पड़ा। करने सालिब मकाम पर पहुंचकर मेरे इस गम और परेशानी में कुछ कमी आई तो मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया किया हुआ है। मैंने गौर से देखा, उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मुझे पुकारा और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी है और उनके जवाबात सुने और पहाड़ों पर मुतअय्यन फरिश्तों को आपके पास भेजा है कि आप उन कुफ़ार के बारे में जो चाहे उनको हुक्म दे। उसके बाद पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ देकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू आपसे सुनी है। मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। मुझे आपके रब ने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप मुझे जो चाहें हुक्म फरमाएं। आप क्या चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं मक्का के दोनों पहाड़ों अबू कबिस और अहमर को मिला दूं, जिससे ये सब दरमियान में कुचल जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी पुश्तों में से ऐसे लोगों को पैदा फरमाएंगे जो अल्लाह ताला की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगे। ये मुस्लिम की बड़ी मशहूर हदीस है। उन कबीले वालों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात नहीं मानी और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। फिर उन्होंने शहर के लड़कों को उनके पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। रास्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी। वो दुआ ताइफ की दुआ के नाम से मशहूर है। वो इस तरह से है, ऐ अल्लाह, तुझे से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमर राहिमीन, तू ही ज़ुअफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने के, जो मुझे देखकर तुशर्रु होता है, मुंह बिगाड़ता है और मुंह चिढ़ाता है।
یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بھی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں نے تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، وہ تیرے سوائے نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا۔ یہ ہے طائف کی دعا جو ہر مسلمان کو ہر وقت پڑھنی چاہیے، کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تکلیف مجھے کسی بھی موقع پر نہیں ہوئی۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس وقت جس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام پہاڑوں پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کو لے کے ان کے پاس آتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں تو میں اور یہ دونوں فرشتے یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل دے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ رحم کریمی دیکھیے، شان کریمی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم نہیں دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی یہ طائف کی جو دعا ہے یہ ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً مدد آ جاتی ہے اور آپ کے بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور مجھے بھی اپنے رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاء اللہ۔ اللہ حافظ۔